नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है। उस सीरीज में हमने टेंस को बारी बारी से कंप्लीट करने के बारे में एक वीडियो बनाई है सीरीज। तो टेंस को बारी बारी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमने पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? जब भी किसी हिंदी वाक्य में ता रहा है, ता रहा है, ता रहा हूं, ते रहे हैं, ते रहे हो, ते रहा है, ते रहे हैं, इस तरह का रहेगा। क्या रहेगा? ता रहा है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ता रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरह के ता रहे हैं, ता रहा है, ता रहे हैं, ता रहा हूं हिंदी वाक्य के अंत में होता है, तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे, ये बहुत मायने रखता है ना। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से बन रहा है। तो चलिए इसको हम लोग इसके पहले रूल के बारे में जान लेते हैं। इसमें दो तरह का रूल यूज होता है। तो पहले हम फर्स्ट रूल जो है उसको जानते हैं। तो हमारा जो रूल है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है, वर्ब किस फॉर्म में होगा? तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो हमारा क्या रूल बन गया? सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में, है ना। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कौन सा टेंस होता है? तो कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं जा रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है मैं जाता रहा हूं। इसमें क्या लिखा है? मैं जाता रहा हूं, मैं जाता रहा हूं। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रहता मैं जा रहा हूं तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं जाता रहा हूं। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैं का होता है आई, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, इसमें वी, इसमें यू, इसमें यू, इसमें ही, सी, दे, यही सब्जेक्ट होता है ना। ये हम आपको ऑलरेडी इस बॉक्स को पढ़ा चुके हैं। इस बॉक्स को हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो आपका सब्जेक्ट है ये बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, ईट, राम, एनीवन नेम, कैट, एनीवन एनिमल, एनीवन थिंग्स, फैन, मार्कर, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा दे, मतलब वे लोग, राम एंड मोहन, राम, मोहन एंड सीता, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ एक से ज्यादा लोग होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा? एक से ज्यादा लोग होंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होगा? कोई भी वस्तु होगा वो एक होगा, है ना। दुनिया का कोई भी वस्तु हो सकता है, वो थर्ड पर्सन अगर एक होगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगता है ना, जिसको वर्ब फोर भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? वर्ब फोर भी बोलते हैं ना, वी फोर भी बोलते हैं। तो वर्ब आईएनजी याद रखिए, ज्यादा आसान होगा। वर्ब आईएनजी याद रखिएगा तो ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम लोग कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं जाता रहा हूं, सॉरी, मैं जाता रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग, सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ हैव लगेगा,
हैव के साथ बीन लगेगा, और गो हमने वर्ब, जाना को वर्ब रखा है ना, जाना मतलब गो होता है, जाना मतलब क्या होता है, गो। तो गो में क्या लग जाएगा, गो जब आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, गोइंग होगा ना, बिफोर, है ना, गोइंग होता है ना बिफोर, बिफोर का मतलब होता है गोइंग, बिफोर का मतलब होता है गोइंग, तो गोइंग का यूज होगा। तो हमने क्या लिखा, आई हैव बीन गोइंग। उसी प्रकार वी मतलब हम लोग जाते रहे हैं, तो वी हैव बीन गोइंग। तुम जाते रहे हो, तो यू हैव बीन, यू हैव बीन गोइंग। तुम लोग जाते रहे हो, यू हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग। वह जाता रहा है, ही हैज बीन गोइंग। वह जाती रही है, तो वह जाती है लड़की है, तो सी होगा, सी हैज बीन, सी हैज बीन गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, तो दे हैव बीन गोइंग। ठीक है, तो जहां जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि हर जगह हैव का यूज हुआ है। यहाँ पे आई के साथ भी हैव, वी के साथ भी हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, यू के साथ भी हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, जबकि ही सी के साथ हैज बीन का यूज है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, हैज बीन का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज बीन का। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज होगा, तो हैज बीन का यूज होता है। किसका यूज होता है, हैज बीन का यूज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज बीन का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं जाता रहा हूं, हम जाते रहे हैं, तुम जाते रहे हो, तुम लोग जाते रहे हो, वह जाता रहा है, वह जाती रही है। ठीक है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए इसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। राम जाता रहा है, तो हो जाएगा राम, राम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन गोइंग। यह जाता रहा है, क्या हो जाएगा, यह का होता है इट हैज बीन गोइंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है ना। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। इसको पहले हम फिलहाल मिटा देते हैं। चलिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं 10 साल से जाता रहा हूं। मैं 10 साल से जाता रहा हूं, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, मैं 10 साल से जाता रहा हूं। तो इसका रूल क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा रूल बदल जाता है, क्योंकि इसमें 10 साल लिखा हुआ है ना, समय दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है ना, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना। तो जब समय रहता है, टाइम पीरियड आता है, तो उसका कुछ रूल बदल जाता है। जैसे क्या रूल बदलता है, देखते हैं हम लोग। रूल होता है कि हम लोग का सब्जेक्ट तो होगा ही,
प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। यहां तक हम लोगों ने तो पढ़ा ही था, पढ़ा था ना, ये तो हमने पहले भी देखा था, यही रूल था। इसमें कुछ और जुटता है, क्या जुटता है, प्लस फॉर जुटेगा या फिर सिंस जुटेगा, फॉर या फिर सिंस, और प्लस टाइम पीरियड, प्लस टाइम, जो आपका टाइम है वो जुट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैव हैज होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, है ना। और जब समय दिया हुआ होगा, टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, जैसे मैं 10 साल से जाता रहा हूं, तो उसमें सिंस या फिर फॉर का